Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is 100 days of machine learning and today is day 16. हम लोग डेटा गैदरिंग वाला पार्ट ही कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि CSV डेटा के साथ कैसे काम करते हैं और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि JSON और SQL फाइल्स के साथ कैसे काम किया जाता है। ठीक है, सो आई शेयर माय स्क्रीन। So before going into the coding part, I'll just explain JSON और SQL क्या होता है और क्यों ये इतने फेमस हैं कि आपको बहुत जगह पे मिल सकते हैं। So JSON is basically JavaScript on notation और ये एक यूनिवर्सल फॉर्मेट है। यूनिवर्सल फॉर्मेट का मतलब है इसको ऑलमोस्ट सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस समझ पाते हैं। ठीक है, JSON का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज कहाँ पर होता है? जब आपका कोई सर्वर होता है और उस पर कोई एपीआई रखी होती है। अगर आपको एपीआईज के बारे में नहीं पता है तो मैं एक दो वीडियोस के बाद एपीआईज के ऊपर आपको काम करके दिखाऊंगा। आप जब एपीआई पे रिक्वेस्ट करते हो तो पलट के जब एपीआई आपको डेटा देता है वो जनरली जेसॉन फॉर्मेट में होता है और यही जेसॉन फॉर्मेट को अलग अलग लैंग्वेजेस पार्स कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। जावा भी यूज कर सकता है, पाइथन भी यूज कर सकता है, कोई और लैंग्वेज भी यूज कर सकता है। एंड दैट इज वाई जेसॉन इज अ वेरी पॉपुलर डेटा फॉर्मेट। ठीक है, और आप जब कैगल पे जाओगे तो हो सकता है आपको कुछ डेटा सेट्स ऐसे मिले जहां पे आपको जेसॉन यूज करने की जरूरत पड़े। ठीक है, सेकेंड इज सीक्वल। सीक्वल आई गेस आपको ऑलरेडी पता होगा। अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो तो सीक्वल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। बेसिकली आप डायरेक्टली डेटाबेस से डेटा उठा करके अपने पैंडास डेटा फ्रेम में लोड कर रहे हो। दैट इज द होल आइडिया। ठीक है, ये भी बहुत फेमस है। कैगल पे बहुत सारे आपको डेटा सेट्स मिलेंगे जहां पर आपको सीक्वल फॉर्मेट में डेटा मिलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग दोनों के ऊपर थोड़ा सा कोड देखेंगे कि जेसॉन के साथ कैसे काम करना है एंड सीक्वल के साथ कैसे काम करना है। ठीक है, सो आई एम इन माई जुपिटर नोटबुक। मैंने डे 16 बोल करके एक नया फोल्डर बना दिया है और इसका ही मैंने गिटहब रेपोजिटरी भी बना दिया है। सो आप वो गिटहब रेपोजिटरी पे जैसे ही जाओगे आपको डे वाइज सारे के सारे कोड्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज यू हैव टू इंपोर्ट pandas एज pd। ठीक है, और मैंने क्या किया है, मैंने एक नया डेटा सेट डाउनलोड कर रखा है ऑलरेडी। मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसा है। देयर इज अ डेटा सेट कॉल्ड रेसिपी, दिस वन गाइस। यहाँ पे मेरे पास जो डेटा है वो एक फाइल में है train डॉट जेसॉन बोल के। और यहाँ पे बेसिकली अलग अलग कुजीन्स हैं और इन कुजीन्स के अंदर लाइक ये कुजीन है पता नहीं ग्रीक, और उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, सिमिलरली ये कोई कुजीन है। ओके हम एक्चुअली ओके हम ट्रेन वाला ही डेटा देख रहे हैं, कुजीन का नाम नहीं दिख रहा मुझे। Hmm, अच्छा ये प्रिडिक्शन किया गया है, मतलब बेसिकली एक क्लासिफिकेशन डेटा सेट है जहाँ पे आप इंग्रेडिएंट्स को देख करके डिसाइड करते हो कि वो कौन से टाइप का कुजीन है। ठीक है, एग्जैक्टली कौन सा कुजीन है वो नहीं पता, टाइप ऑफ कुजीन बताया हुआ है, जमैकन, मैक्सिकन, इटालियन। ठीक है, बेसिकली इंग्रेडिएंट्स देख के आपको बताना है कि आपका कुजीन का टाइप क्या है। सो हम ये जेसॉन डेटा को पैंडास में लेके आएंगे और एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब ऑब्वियसली हमें प्रिडिक्शन करना नहीं है, वो हमारा अभी काम नहीं है, आप बाद में सीख करके कर सकते हो। बट यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको एक बहुत सिंपल सा कोड लिखना होता है, pd डॉट रीड अंडरस्कोर जेसॉन। जैसे रीड अंडरस्कोर CSV होता था बिल्कुल वैसे ही रीड अंडरस्कोर जेसॉन है। और यहाँ पर आपको बस कुछ नहीं करना, आपको अपनी फाइल का नाम लिखना है। फाइल मेरे सेम फोल्डर पे लोकेटेड है और इसको आप जैसे ही रन करोगे, दिस इज द डेटा फ्रेम। कुजीन का नाम आ गया और इंग्रेडिएंट्स का नाम आ गया इनसाइड अ लिस्ट। ठीक है, हमारे पास टोटल 39,000 अलग डिशेस हैं और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे आईडी है, इसका कुछ जरूरत नहीं है एज सच। तो या दैट्स इट, दैट्स हाउ सिंपल इट इज। ठीक है, अगर आप इसका डॉक्यूमेंटेशन देखो तो यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन है जैसे रीड अंडरस्कोर CSV में थे। जैसे डी टाइप हमने पढ़ा था, कन्वर्ट डेट्स है यहाँ पे,
ठीक है। यहाँ पर एनकोडिंग भी है, कभी कभी अगर आपको UTF-8 नहीं मिल रहा है तो आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे भी वो चंक साइज वाली चीज है कि अगर आपका JSON फाइल बहुत बड़ा है आप उसको चंक्स में लोड कर सकते हो सो दैट आपके रैम के ऊपर हैवी ना पड़े। यहाँ पे भी एनरोज है, आप कितने रोज लोड करना चाहते हो, ठीक है। तो आप एक बार ये डॉक्यूमेंटेशन जाके चेक कर लेना, इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और इफ पॉसिबल थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी कर लेना कैगल पे अलग अलग डेटा सेट्स खोज करके। एक चीज मैं आपको जल्दी से और दिखाता हूँ कि आप रीड अंडरस्कोर जेसॉन को यूज करके चाहो तो एक URL से भी जेसॉन को लोड कर सकते हो। जैसे ये तो मेरे मशीन पे था ये वाला फाइल, और लेट्स से ये एक URL है जहाँ पे ये एक जेसॉन पड़ा हुआ है। दिस इज जेसॉन डेटा जो इस API से मुझे मिल रहा है, ठीक है। अब मुझे इसको पैंडास डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है, तो कुछ खास करना नहीं है, मुझे बस इस URL को कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पर, pd.read_json, और यहाँ पे बस आपको ये URL को पेस्ट कर देना है, दैट्स इट। और अब आप इसको जैसे ही रन करोगे यू वुड सी कि आपके पास आपका डेटा फ्रेम आ चुका है। सो ये एक्चुअली करेंसी एक्सचेंज रेट्स का डेटा सेट है। INR का अलग अलग करेंसीज में करेंटली वैल्यू कितना है ये डेटा सेट है, और मेरे पास 160 रोज हैं और 7 कॉलम्स हैं, ठीक है। सो या दैट इज हाउ सिंपल इट इज, ठीक है। तो रीड अंडरस्कोर जेसॉन बिहाइंड द सीन्स बहुत सारा हैवी लिफ्टिंग कर देता है, सो आपको उतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये तो हो गया, लेट्स मूव ऑन टू SQL डेटा, ठीक है। बिफोर दैट आई जस्ट डू वन थिंग, मैं एक सेल ऐड करके इस नोटबुक को थोड़ा सा और रीडेबल बना देता हूँ। वर्किंग विथ JSON, और यहाँ पर आई कैन राइट वर्किंग विथ SQL, ठीक है। तो SQL के लिए मैं ये डेटा सेट यूज कर रहा हूँ कैगल से। ये एक्चुअली वर्ल्ड सिटीज का डेटा सेट है, ठीक है। और ये SQL फॉर्मेट में है। सो ये SQL फाइल है, ये जो आपकी स्क्रीन पर है, और इस तरह की फाइल्स आपको बहुत मिलेंगी कैगल पे। अब मेरा काम क्या है कि इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को मुझे कन्वर्ट करना है इनटू पैंडास का डेटा फ्रेम, ठीक है। बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको इस फाइल को डाउनलोड करना है, और इस फाइल को डाउनलोड आप बहुत इजीली कर सकते हो। एक बार आपको बस कैगल पे लॉगिन करना है, लाइक सो। ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ेगा, इसको बोलते हैं XAMPP। द एंटायर फ्लो इज दिस कि आप सबसे पहले इस SQL फाइल को अपने मशीन पे एक डेटाबेस के ऊपर रन करते हो। कोई भी डेटाबेस हो सकता है, MySQL, पोस्टग्रे, या फिर SQLite, कुछ भी यूज कर सकते हो। आई प्रेफर MySQL। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले आपको ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, इसको XAMPP बोलते हैं। और जैसे आप इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप XAMPP जैसे ही सर्च करोगे तो आपको ये ऑप्शन आएगा XAMPP कंट्रोल पैनल। इसको आप जैसे ही ओपन करोगे आपको ये कंट्रोल पैनल दिखेगा। अगर आपने कभी पास में वेब डेवलपमेंट किया होगा तो आपको शायद ये सब चीज पता होगी। यहाँ पे आपको दो चीजों को स्टार्ट करना है, अपाचे विच इज योर वेब सर्वर एंड MySQL विच इज योर डेटाबेस सर्वर। इन दोनों को स्टार्ट कर देना है, फिलहाल मैंने ऑलरेडी कर रखा है। और एक बार जब आप ये कर लो फिर आपको क्या करना है, आपको एक URL हिट करना है अपने मशीन पे, लोकल होस्ट स्लैश PHP my admin, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, एक नया, ये सारे मेरे डेटाबेसेस हैं यहाँ पे, मुझे यहाँ पर एक नया डेटाबेस बनाना है। सो आई क्लिक ऑन न्यू, और यहाँ पे मैं एक नया डेटाबेस बनाऊंगा बाय द नेम ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, क्योंकि मेरे डेटा सेट का नाम वही है। सो वर्ल्ड, और क्रिएट पे मैंने क्लिक कर दिया। सी यहाँ पे डेटा सेट बन गया, डेटा बेस बन गया एक्चुअली। और फिर मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा, चूज फाइल, and I'll go to the bottom of the page to W, मैंने अभी जस्ट डाउनलोड किया, ये रहा world.sql, इसको मैं ओपन करूंगा, ठीक है। और अब बस मैं इस फाइल को कंप्लीटली इंपोर्ट कर लूंगा। थोड़ा टाइम लगता है डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा SQL फाइल है। SQL फाइल्स जनरली बड़े होते हैं क्योंकि डेटाबेस में काफी डेटा रहता है। सो ये देखो यहाँ पे बोल रहा है 5344 क्वेरीज एग्जीक्यूटेड, और अगर आप देखो वर्ल्ड में तो ये 3 टेबल्स बन गए, सिटी, कंट्री और कंट्री लैंग्वेज बोल के।
सो अगर मैं सिटी पे क्लिक करूं तो ये मेरी सारी सिटीज हैं, उनका कंट्री कोड है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आता है, पॉपुलेशन कितना है, ये कंट्री है, ये सारी कंट्रीज का डिटेल है, सरफेस एरिया, इंडिपेंडेंस ईयर, पॉपुलेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और यहाँ पे कंट्री लैंग्वेज है। ठीक है, ये अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। और अब मुझे क्या करना है, इस डेटा को पैंडास डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले आपको एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं MySQL.connector। इस लाइब्रेरी का काम होता है पाइथन को MySQL से बात करवाना। ठीक है, क्योंकि डेटा आपका MySQL डेटाबेस में, आपको कहाँ पे चाहिए, पाइथन में। तो यू विल हैव टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ अ ब्रिज जो दोनों सॉफ्टवेयर को आपस में बात कराए, और वो ब्रिज कौन है, आपका MySQL.connector लाइब्रेरी। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा पिप इंस्टॉल MySQL.connector। इस कोड को आप जैसे ही रन करोगे वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, बस आपको नेट से कनेक्टेड रहना है। सी, मेरे केस में इट सेज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड MySQL.connector। अब मैं इसको इंपोर्ट कर लूंगा, सो आई विल राइट इंपोर्ट MySQL.connector। इंपोर्ट हो गया। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक कनेक्शन क्रिएट करना है पाइथन के थ्रू टू योर डेटाबेस। और वो आप कैसे करते हो, आप अपनी लाइब्रेरी का नाम लिखते हो MySQL.connector डॉट, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, आपको कनेक्ट बोल के एक फंक्शन चाहिए होता है। इसमें आप चार चीजें पास करते हो। फर्स्ट, आपका डेटाबेस सर्वर का आईपी एड्रेस, मतलब आपका डेटाबेस कौन सी मशीन पे रन कर रहा है, आपकी खुद की मशीन पे रन कर रहा है तो आप होस्ट का वैल्यू डाल दोगे लोकल होस्ट। लोकल होस्ट का मतलब मेरे खुद का मशीन। अगर आप किसी रिमोट सर्वर के साथ काम कर रहे हो तो आपको उसका आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा, AWS वगैरह के साथ अगर आप काम कर रहे हो। नेक्स्ट इज आपका यूजर नेम ऑन दैट मशीन। हम सभी का यूजर नेम शुरू में रूट होता है जब हम जैम्प के साथ काम करते हैं। ठीक है, पासवर्ड एम्प्टी, अभी कुछ भी नहीं है। और फिर आपको बताना होता है कि उस डेटाबेस सर्वर पे कौन सा डेटाबेस, क्योंकि यू कैन सी यहाँ पे और भी डेटाबेसेस हैं, बट मुझे कौन सा चाहिए, वर्ल्ड। सो आई विल राइट डेटाबेसेस वर्ल्ड। ठीक है, RLD। ठीक है, अब इस कोड को आप जैसे ही रन करोगे आपको पलट के एक MySQL कनेक्शन ऑब्जेक्ट मिलता है। ठीक है, और ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट को यूज करके ही आप अपना काम आगे करते हो। तो इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, आई एम कॉलिंग इट कॉन एज इन कनेक्शन। ठीक है, अब यहाँ से मेन काम स्टार्ट होता है। आपके पास एक फंक्शन होता है पैंडास में, इट्स कॉल्ड रीड अंडरस्कोर SQL अंडरस्कोर क्वेरी। इसको दो चीजें बतानी होती हैं, फर्स्ट एक SQL क्वेरी और दूसरा आपका कनेक्शन ऑब्जेक्ट। ये फंक्शन इंटरनली ऑटोमेटिकली आपका पैंडास डेटा फ्रेम क्रिएट कर देगा। जैसे लेट मी शो यू कि मुझे चाहिए है ये सिटी वाला पूरा का पूरा टेबल। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा एक स्ट्रिंग सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सिटी, मेरा टेबल, और मैं अपना कनेक्शन ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा। और अब मैं इस कोड को जैसे ही रन करूंगा यू कैन सी जो चीजें मेरे पास यहाँ पर थी एग्जैक्टली वही चीजें यहाँ पर आ गई। ठीक है, और आप इसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हो एक्चुअली। आप क्वेरी को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अगर आपको SQL आता होगा तो आपको पता होगा कि आप कई चीजें कर सकते हो, वेयर कंट्री कोड इज लाइक, आई एम नॉट श्योर इंडिया IND लिखा हुआ है कि नहीं, बट ट्राई करते हैं। सी, मैंने फिल्टर कर दिया मेरे डेटा को। अब मेरे पास सिर्फ 341 रोज आ रहे हैं, क्योंकि अब मेरे पास जितनी भी सिटीज हैं वो सब इंडिया की है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे USA लिखता तो सिर्फ USA की सिटीज आती 274 सिटीज। ठीक है, तो ये SQL अगर आपको आता है तो SQL को यूज करके आप कुछ भी क्वेरी लिख करके डेटा को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे लेट्स से चाहिए होता ये वाला टेबल, कंट्री वाला टेबल, तो इन दिस केस मैं क्या करता, मैं यहाँ पे लिखता सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी के बदले आई वुड हैव रिटन कंट्री। ठीक है, या और रन किया, ये देखो गाइस। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप कुछ भी फिल्टर लगा सकते हो। जैसे आपको ये लगाना है कि मुझे उन कंट्रीज का नाम चाहिए जहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज ग्रेटर देन 59 या 60।
तो आप क्या कोड लिखोगे, आप ये लिखोगे कॉपी वेयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज ग्रेटर देन 60। और अब यहाँ पे देखो आपको सिर्फ वही कंट्रीज मिलेंगी, सिर्फ 167 कंट्रीज आ रही हैं जहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज ग्रेटर देन 60। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं करना, आपको बस यहाँ पे टेबल का नाम दे देना है। ठीक है, मैं एक लास्ट चीज बताता हूँ आपको, जैसे दिस इज द थर्ड टेबल। एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं। सो वी वुड राइट लाइक दिस, और फिर आपको पता ही, आप इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दो, df इज इक्वल टू दिस, और फिर आप df को अगर प्रिंट करोगे, ये रहा आपके पास आपका डेटा फ्रेम। ठीक है, तो बहुत ही काम का फंक्शन है ये। अगर आप इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाओ तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, बट जो भी ऑप्शंस है बहुत काम के ऑप्शंस हैं। आप इंडेक्स कॉलम बना सकते हो। देखो मैंने सीक्वल पास किया, मेरा क्वेरी, और मैंने कनेक्शन पास किया, ये दोनों चीजें मैंने पास की। आप इंडेक्स कॉलम, मैंने आपको बताया था रीड अंडरस्कोर CSV में, आप पार्स डेट्स यूज कर सकते हो। अगर आपका कोई पर्टिकुलर टेबल का कॉलम इज अ डेट, आप ये वाला चीज यूज कर सकते हो। और यहाँ भी आपके पास ऑप्शन है चंक्स में अपने डेटा को लोड करने का, सो दैट आपके रैम के ऊपर प्रेशर ना पड़े। ठीक है, तो अगेन आप ये डॉक्यूमेंटेशन जाके चेक करो, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करो अलग अलग डेटा सेट्स के साथ। सीक्वल के साथ काम करने के और भी एक दो तरीके होते हैं, बट मैंने जो आपको बताया ये सिंपल वाला है और काम कर जाता है। मैं पर्सनली यही यूज करता हूँ जब भी मेरे पास सीक्वल का डेटा होता है। सो या आज हमें इतना ही करना है। हमने दो चीजें कवर की, जेसॉन के साथ कैसे काम करना है, सीक्वल के साथ कैसे काम करना है। और अब कल के वीडियो में हम लोग एक API से डेटा फेच करके हमारा डेटा फ्रेम बनाएंगे। ठीक है, तो आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।